जी हाँ, नमस्कार। मैं हूँ संतोष कुमार द्विवेदी। प्रिय विद्यार्थियों, आपके सामने एक शानदार जानदार वीडियो लेकर हाजिर हूँ। कक्षा 12 में जो वर्तमान समय में अध्ययनरत विद्यार्थी हैं, उनके इतिहास विषय का पाठ नंबर 4 यानी अध्याय 4 विचारक, विश्वास और इमारतें का महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर लेकर हाजिर हूँ। आप सभी लोग ध्यानपूर्वक इस वीडियो को सुनें और इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जी हाँ, तो आइए ज्यादा विलंब न करते हुए पाठ को शुरू करते हैं। जी हाँ, इतिहास विषय कक्षा 12 एनसीईआरटी अध्याय नंबर 4 विचारक, विश्वास और इमारतें। जी हाँ, इसका पहला जो प्रश्न है वो है सांची कहाँ पर स्थित है। इसका उत्तर होगा सांची मध्य प्रदेश भोपाल से 20 मील दूर उत्तर पूर्वी तलहटी पहाड़ी पर स्थित है। इसका अगला जो क्वेश्चन होगा, स्तूप किसे कहते हैं। जी हाँ, इसका उत्तर होगा किसी भी ढेर को स्तूप कहते हैं। वो हड्डियों का ढेर हो सकता है, चावल का ढेर हो सकता है या चट्टानों का ढेर होता है, उसे हम स्तूप कहते हैं। जी हाँ, अगला जो प्रश्न होगा, सांची के स्तूप से आप क्या समझते हैं और इसकी खोज कब की गई थी। तो इसका उत्तर होगा सांची नामक स्थान जो कि मध्य प्रदेश भोपाल से 20 मील दूर उत्तर पूर्वी तलहटी पहाड़ी पर स्थित है। इसमें गौतम बुद्ध के अवशेष को संरक्षित किया गया था। जी हाँ, इसकी खोज सन 1818 में की गई थी। जी हाँ, इसी को हम सांची का स्तूप कहते हैं। अगला जो इसका प्रश्न होगा, अमरावती के स्तूप से आप क्या समझते हैं, विवेचन कीजिए। तो इसका उत्तर होगा आंध्र प्रदेश में अमरावती नामक स्थान पर एक स्तूप के अवशेष प्राप्त हुए हैं, किंतु वो ज्यादातर अब बचे नहीं हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि एक वहां का महाकांक्षी राजा था, जिसने इस पहाड़ी पर जब इस प्रकार के भव्य स्तूप को देखा तो वो समझ नहीं पाया। उसको लगा कि यहाँ एक खजाना होगा और खजाने के चक्कर में उस वहां पर खुदाई कर दी और वहां के सारे अवशेषों को नष्ट कर दिए गए। मैकलंजी ने कहा है कि यहाँ पर भव्य स्तूप था, किंतु लोगों के समझ न होने के कारण इसे नष्ट कर दिया गया। इसी को हम अमरावती का स्तूप कहते हैं। जी हाँ, अगला प्रश्न होगा, सांची के स्तूप को बचाने के लिए भोपाल की बेगमों का क्या योगदान है, स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर होगा सांची के स्तूप को बचाने के लिए भोपाल के 2 बेगमों का उल्लेख मिलता है, शाहजहां बेगम और सुल्ताना बेगम। शाहजहां बेगम और सुल्ताना बेगम ने उस समय चूंकि हमारा भारत देश गुलाम था, कुछ क्षेत्र पुर्तगालियों के अधीन था और ज्यादातर क्षेत्र अंग्रेजों के अधीन था। अंग्रेज पुर्तगाली जब सांची नामक स्थान पर घूमने आए तो उनको यहाँ का तोरण द्वार बहुत ही पसंद आया। तोरण द्वार को एंट्री गेट कहते हैं और शाहजहां बेगम से डिमांड की कि इस तोरण द्वार को हम लोग अपने देश ले जाना चाहते हैं। शाहजहां बेगम ने बड़ी चालाकी से उन्हें उस तोरण द्वार का नकली बनाकर, डुप्लीकेट बनाकर उन पुर्तगाली और अंग्रेजों को दे दिया और असली को बचा लिया। इतना ही नहीं, सुल्ताना बेगम ने वहां पर अतिथिशाला, संग्रहालय बनवाए और स्तूप के लिए काफी दान दिए। और इतना ही नहीं, वहां के भिक्षु और भिक्षुणी ने भी स्तूप बनवाने के लिए भिक्षा मांग करके दान ले करके और बनवाए। साथ ही वहां के कई व्यापारी भी इस स्तूप को बनवाने के लिए योगदान दिया। हाथी दांत बनाने वाला भी व्यापारी यहाँ स्तूप बनवाने के लिए दान दिया। कई राजाओं ने भी यहाँ पर दान दिए। कई उद्योगपतियों ने भी इस स्तूप को बनाने के लिए अथक परिश्रम किया।
और कई मजदूरों ने भी निःशुल्क रूप में कार्य करने के लिए सहमति व्यक्त की और कार्य किया। यही कारण है कि सांची के स्तूप को संरक्षित किया गया। जी हाँ, अगला प्रश्न है, अमरावती का स्तूप क्यों नष्ट हो गया, स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर होगा, अमरावती के स्तूप के बारे में किसी के पास समझ नहीं थी और इस कारण से उसे नष्ट कर दिया गया। वहां पर इस प्रकार के बुद्धिजीवी वर्ग नहीं थे जिन्हें स्तूप के महत्व के बारे में समझ में आता। ये तो स्तूप नष्ट होने के बाद सन 1896 में जब अमरावती नामक स्थान पर इसकी खोज हुई तब जो है ये पता चला कि यहाँ तो गौतम बुद्ध के अभिलेख स्तूप थे जिसमें अवशेष रखे जाते थे। जी हाँ, यही कारण है कि वहाँ लोगों की कम जागरूकता के कारण जो है इस स्तूप को नष्ट कर दिया गया। लोग जो भी लोग वहाँ गए घूमने, कुछ न कुछ अवशेष लेकर के आते गए और वो पूर्णतः नष्ट हो गया। जी हाँ, अगला जो प्रश्न है कि चैत्र किसे कहते हैं। जी हाँ, ये अक्सर क्वेश्चन आता है, तो इसका उत्तर होगा, सभा धान के बाद बचे हुए जो अवशेष होते हैं उसे किले के रूप में रखा जाता था, उसी को हम चैत्र कहते हैं। जी हाँ, अगला प्रश्न होगा, गज लक्ष्मी से आपका क्या अभिप्राय है, स्पष्ट कीजिए। जी हाँ, चित्रों में एक हाथी के पास में एक देवी की यानी स्त्री की मूर्त दिखाई गई है, उसे संभवतः सौभाग्य की देवी माना जाता है, उसी को हम जो है गज लक्ष्मी कहते हैं। जी हाँ, अगला प्रश्न होगा, प्रथम सहस्राब्दी को युगांतकारी परिवर्तन काल क्यों माना जाता है, स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर होगा, प्रथम सहस्राब्दी को युगांतरकाली या महत्वपूर्ण काल इसलिए माना जाता है कि इस काल में जो है कई विद्वानों का जो है उदय हुआ, जैसे चीन में गुप्तसूची वंश और यूनान में जरतुस वंश और इसके ये यूनान में जरतुस वंश और यूनान में प्लेटो, सुकरात जैसे विद्वान तथा भारत में महावीर और गौतम बुद्ध जैसे विचारक हुए, जिन्होंने मानव के अस्तित्व को जानने के लिए जो है प्रयास किया और इस पे कई सारी कृतियां लिखी, नए विचारों का प्रतिपादन हुआ। पूर्णतः आडंबरवाद यानी रूढ़िवादी व्यवस्था को इन विद्वानों ने अस्वीकार कर दिया। वैज्ञानिक कसौटी पर जो चीज खरी उतर सके उन्हीं की बात वो किए, जिसके कारण इस युग में सामाजिक और आर्थिक तौर पर विभिन्न प्रकार के परिवर्तन हुए, इसलिए हम इसे युगांतकारी परिवर्तन मान सकते हैं। जी हाँ, अगला प्रश्न है, ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी से लेकर ईसवी 6ठी शताब्दी में आर्थिक सामाजिक रूप में क्या परिवर्तन आए, अपने विचार लिखिए। तो इसका उत्तर होगा, ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी से लेकर ईसवी 6ठी शताब्दी तक आते आते समाज में विभिन्न प्रकार के परिवर्तन हुए। सामाजिक परिवर्तन की बात करें तो विभिन्न प्रकार की रूढ़िवादी विचारधाराओं को लोगों ने अस्वीकार कर दिया। जहां पर एक कर्मकांड में जो है ब्राह्मणों का एक अधिकार था पूजा अनुष्ठान में, उसको नकारा गया और समाज के सभी दल को, सभी वर्ग को एकजुट में बांधने का प्रयास किया गया। यही कारण है कि इस समय जो है समाज में जो कुरीतियां फैली हुई थी उनको सिरे से नकार दिया गया और सभी को एक साथ लेकर के और समाज के विकास में अहम योगदान दिया जाने लगा। यहीं आर्थिक परिवर्तन की बात करें तो लोहे जैसे मजबूत धातु का आविष्कार हुआ, जिसके वजह से नए नए औजार, नए नए हथियार बनाए जाने लगे और इसके परिणाम स्वरूप कृषि में अमूलचूल परिवर्तन हुआ। कृषि का जो उपज है वो और अधिक बढ़ी, क्योंकि नए नए तरीके से उसकी खोज होने लगी। इसका एक और कारण माना जा सकता है कि चूंकि राजागण जो है कहीं एक फसल का 1/10 कर के रूप में लेते थे तो कहीं 1/6 लेते थे, तो
अधिक कर चुकाने के लिए किसानों ने नई नई तकनीकों का प्रयोग किया और इस कारण से आर्थिक स्थिति पर भी बहुत प्रभाव पड़ा। आवागमन की दृष्टि से जलयानों का, बैलगाड़ियों का प्रयोग होने लगा और अब उपज चूंकि ज्यादा बढ़ गई तो उसे एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने में सहायता मिलने लगी। इस तरीके से आर्थिक जीवन में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ। जी हाँ, अगला जो प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म कब और कहाँ हुआ था? इसका उत्तर है गौतम बुद्ध का जन्म ईसा पूर्व 563 में नेपाल लुम्बिनी में हुआ था। उनके पिता का नाम सिद्धोदर बताया जाता है, उनकी माता का नाम मायावती बताया जाता है, उनकी पत्नी का नाम यशोधरा बताया जाता है और उनके एक पुत्र हुआ था जिनका नाम राहुल बताया जाता है। और गौतम बुद्ध ने ही बौद्ध धर्म का जो है सिद्धांत दिया, अर्थात बौद्ध धर्म के निर्माता के रूप में गौतम बुद्ध को जानते हैं और गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ है। जी हाँ, अगला जो क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म की शिक्षाओं से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर होगा बौद्ध धर्म की मुख्य जो शिक्षाएं हैं, बौद्ध धर्म अहिंसावादी धारणा पर विश्वास करता है, वो कर्म को ज्यादा बल देता है और जो है गौतम बुद्ध ये कहते हैं कि जितना जरूरत हो उतना ही धन संग्रह करना चाहिए, आवश्यकता से ज्यादा धन का संग्रह नहीं करना चाहिए, बड़े बुजुर्गों का जो है आदर करना चाहिए, इंसान को इंसान समझना चाहिए, सभी को एक बराबर समझना चाहिए। और साथ ही गौतम बुद्ध ने अष्टांगी मार्ग का प्रतिपादन किया, जिसमें सम्यक दृष्टि, सम्यक वचन, सम्यक आजीविका और जो है प्राणायाम और संकल्प और समाधि जैसे विभिन्न तत्वों को बताया कि आपके वचन अच्छे होने चाहिए, आप मीठा बोलें और अच्छे बोलें, किसी को आपके बोली से कष्ट न हो, आपकी दृष्टि अच्छी होनी चाहिए, आप किसी को बुरी नजर से ना देखें और मध्यम मार्ग का उन्होंने प्रयोग करने के लिए इंसानों को कहा है। न ज्यादा कठोर न ज्यादा नरम, आप न ज्यादा विलासपूर्ण जीवन बिताएं, आप मध्यम मार्ग का प्रयोग करेंगे तो आपको जो है सफलता मिलेगी, मोक्ष की प्राप्ति होगी। जी हाँ, एक और प्रश्न होता है कि जो है परिनिर्माण किसे कहते हैं, तो इसका उत्तर होगा परिनिर्माण जन्म और मृत्यु से मुक्ति पाने की विधि को परिनिर्माण कहते हैं। जी हाँ, एक और प्रश्न है कि गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी, जिसका उत्तर है गौतम बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर देवरिया के पास उत्तर प्रदेश में हुई थी। अब अगला जो प्रश्न है कि बौद्ध धर्म के कितने संप्रदाय हैं, तो इसका उत्तर होगा बौद्ध धर्म के मुख्यतः 2 संप्रदाय हैं, बाद में तीसरा संप्रदाय जोड़ा गया, वो है हीनयान, महायान और वज्रयान। जी हाँ, अब अगला प्रश्न है महायान किसे कहते हैं, तो जी हाँ, गौतम बुद्ध के सिद्धांतों को आधुनिक रूप में जो मानते हैं, अर्थात जो गौतम बुद्ध को भगवान रूप में पूजते हैं, बड़ी बड़ी मूर्तियां बनाकर, उन्हें महायान कहा जाता है। जी हाँ, अगला प्रश्न है हीनयान किसे कहते हैं। जी हाँ, गौतम बुद्ध को जो इंसान रूप में पूजते हैं, जो गौतम बुद्ध को एक इंसान मानते हैं, गौतम बुद्ध की जो कठोर नियमावली का पालन करते हैं, ऐसे लोगों को हीनयान कहा जाता है। जी हाँ, वज्रयान किसे कहते हैं, इसका उत्तर होगा वज्रयान जो समय के चलते हुए जो है परिवर्तन अपेक्षित होता है, तो उन सब चीजों को वज्रयान के श्रेणी में रखा जाता है, क्योंकि गौतम बुद्ध जो है नियतवादी पर विश्वास रखते थे। उनका कहना था कि भविष्य में कभी भी कोई भी चीज परिवर्तित हो सकता है, हर चीज यहाँ क्षण भंगुर है। जी हाँ, अगला जो प्रश्न है सुत्त पिटक से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो एक त्रिपिटक की बात की गई है कि त्रिपिटक से आप क्या समझते हैं, अपने विचार रखिए। तो त्रिपिटक के अंतर्गत पहला जो आता है वो आता है विनय पिटक, जिसमें मठों में रहने वाले लोगों के लिए
नियम बनाए गए थे विनय पिटक के अंतर्गत। दूसरा है अभिदम्ब पिटक। तो अभिदम्ब पिटक में जो है दर्शन के सिद्धांत दिए गए थे बुद्ध के, और यह एक है सुत पिटक जिसके अंतर्गत बुद्ध की शिक्षाएं दी गई थी। जी हाँ, अगला जो क्वेश्चन है, सुत पिटक के अनुसार मालिकों को सेवक के साथ किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए? तो इसका उत्तर है सुत पिटक के अनुसार मालिकों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, उन्हें समय पर भोजन देना चाहिए और अच्छी मजदूरी देनी चाहिए, स्वादिष्ट भोजन देना चाहिए। यदि कभी वो बीमार पड़ जाए तो उनका जो है उपयुक्त चिकित्सा करवाना चाहिए और उनका आदर सम्मान करना चाहिए। इस प्रकार की बातें जो है मालिक को सेवक के साथ करना चाहिए। जी हाँ, तो जो अगला प्रश्न है कि जैन धर्म को किसने बढ़ाया? इसका उत्तर होगा जैन धर्म को स्वामी महावीर प्रसाद जी ने बढ़ाया। जी हाँ, इसके वो 24वें तीर्थकार मान जाते थे। तीर्थकार का मतलब होता है जैन गुरु उपदेशक को तीर्थकार कहा जाता है। पहले तीर्थकार ऋषभनाथ थे और 24वें स्वामी महावीर प्रसाद, जिनका जन्म जो है ईसा पूर्व 599 में वैशाली के पास कुंड ग्राम में हुआ था। और साथ में ये भी बताता चलूं कि इनकी मृत्यु पावापुरी में हुई थी और इन्होंने ही जैन धर्म को बढ़ाने का कार्य किया था। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म की प्रमुख शिक्षाएं क्या हैं? अपने विचार लिखिए। इसका उत्तर है जैन धर्म की जो शिक्षाएं हैं वो हैं मुख्यतः चोरी न करना और धन संग्रह न करना और सदा सत्य बोलना और जीव की हत्या न करना, क्योंकि वो हर चीज में जीव मानते थे, चाहे वो टेबल हो, कुर्सी हो, पेड़ हो, पौधे हो, सब में वो जीव मानते थे कि सब में प्राण है। इसलिए हमें किसी की हत्या नहीं करना चाहिए, सभी को सुरक्षित करना चाहिए और धन कभी भी संग्रह नहीं करना चाहिए। है जितना जरूरत हो उतना ही जो है रखना चाहिए और कल के लिए कुछ नहीं रखना चाहिए। यहाँ तक कि जो है इन सब चीजों की बात जो है जैन धर्म में उल्लेखित की गई है। जी हाँ, अगला जो प्रश्न है कि ऐसा क्या कारण है कि बौद्ध धर्म की अपेक्षा जैन धर्म का कम प्रचार हो पाया? अपने विचार लिखिए। इसका उत्तर है बौद्ध धर्म के जो नियम हैं वो अत्यधिक सरल थे, जबकि जैन धर्म के नियम अत्यधिक कठोर थे। इस कारण से यह फैल नहीं पाया। दूसरे ये है कि बौद्ध धर्म को संरक्षण देने वाले कुशक व्यापारी, कृषक और साहूकार और राजा थे, जिस वजह से ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक व्यापक तौर पर फैल पाया, जबकि जैन धर्म के गिने चुने लोग ही समर्थक थे। यही कारण है कि जैन धर्म ज्यादा जो है विकास या प्रचारित नहीं हो पाया। जी हाँ, अगला जो प्रश्न है, जैन धर्म के प्रमुख जो है संप्रदाय कौन से हैं? इसका उत्तर है जैन धर्म के दो संप्रदाय हैं, एक दिगंबर, एक श्वेतांबर। जी हाँ, दिगंबर उन्हें कहा जाता है जो कपड़े नहीं पहनते हैं। जी हाँ, और श्वेतांबर उन्हें कहा जाता है जो सफेद कपड़े धारण करते हैं। श्वेतांबर मुख्यतः उत्तर भारत में ज्यादा पाए जाते हैं। जी हाँ, जो अगला प्रश्न है कि स्तूप की संरचना बताइए, तो इसका उत्तर आपकी किताब में एक चित्र बना है उससे आप कर सकते हैं, लेकिन यदि थ्योरिकल रूप में परिभाषा लिखनी हो तो आप कह सकते हैं गोल गुम्बद पर जो है ये स्तूप का निर्माण हुआ था और एक सज्जानामा इसमें जो है आकार दिए गए थे, मख्तून कहा जाता था जिसे, और इसी के नीचे जो है गौतम बुद्ध के जो है अवशेष रखे जाते थे। हालांकि इससे पहले भी कई जगह स्तूप बनवाने की जो है परंपरा पाई जाती है। जी हाँ, इसके अलावा जो है अगला प्रश्न होगा, हिंदू धर्म के उदय से आप क्या समझते हैं? अपने विचार लिखिए। इसका उत्तर होगा कि ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी से लेकर ईसवी 6ठी शताब्दी के बीच हिंदू धर्म का भी प्रतिपादन हुआ, यानी उदय हुआ। इसमें बात करें तो वैष्णव धर्म, शैव धर्म और अवतारवाद की धारणा आई और इसी समय जो है वैष्णव धर्म के अंतर्गत विष्णु के उपासक काफी मात्रा में होने लगे, जिन्हें अलवार नाम से जाना जाता है, और शिव के जो उपासक थे उन्हें नैनार कहा जाता है। और चूंकि विष्णु ने समय समय पर पापियों का नाश करने के लिए विभिन्न प्रकार के अवतार धारण किए लिए
इसलिए इसे अवतारवाद की संज्ञा दी जाती है। जी हाँ, जो अगला प्रश्न होगा कि मंदिर से आप क्या समझते हैं, तो जी हाँ, मंदिर एक देवालय है, देवताओं के रहने का एक निवास स्थान है, जिसमें एक नीचे चौकोराकार गर्भ गुफा बनाई जाती है, गर्भगृह बोला जाता है जिसे, और एक सामने ग्राउंड टाइप पे होता है, लेकिन छत होती है, उसे मंडप कहते हैं, और एक परिक्रमा लगाने के लिए चारों तरफ दीवार घेरी जाती है, जहां मूर्ति रखी होती है तो वो बनाए जाते हैं, और ऊपर छतरी नामक तुम्बा बनाया जाता है, जो कि एक आकाशीय देवता को निहारने के लिए, या लोगों की ऐसी मान्यता थी कि ऊपर से देवतागण हमें हमेशा निरीक्षण करते हैं और हमारे दुख दर्द को दूर करते हैं, इसलिए इस तरीके की छतरी बनाई जाती थी। और बाकी आपकी किताब में मंदिर का चित्र है, आप उसकी संरचना के बारे में अच्छे से समझ सकते हैं। जी हाँ, एक और प्रश्न है, उपनिषद से आप क्या समझते हैं, अपने विचार लिखिए। जी हाँ, उपनिषद के अंतर्गत व्यक्ति रहस्यमयी से संबंधित चीजों को खोजने का प्रयास किया। कहने का मतलब यह है कि मृत मनुष्य क्या है, वो कहाँ से आया है, और जन्म के बाद उसकी आत्मा कहाँ चली जाती है, उसका जन्म के बाद क्या होता है, इसके बारे में बात की गई है। जी हाँ, इसी को हम इन्हीं सभी नियम जो बनाए गए थे मनुष्य के अस्तित्व को लेकर के, और मनुष्य का आगे जीवन में क्या होता है, जन्म के बाद क्या होता है, तो इन सब चीजों को हम जो रखते हैं, उसी को हम उपनिषद कहते हैं। जी हाँ, अगला जो एक प्रश्न है कि सुत्त पिटक के अनुसार जो है व्यक्ति का मरने के बाद क्या होता है, तो ये पता जाता है कि जब व्यक्ति मरता है तब उसका जो भाग होता है शरीर, वो मिट्टी में मिल जाता है, और जिससे हम सांस लेते हैं वो हवा में मिल जाता है, जो गर्मी का हिस्सा होता है वो आग में मिल जाता है, जल का हिस्सा जल में मिल जाता है। ऐसा सुत्त पिटक में बताया गया है, क्योंकि गौतम बुद्ध जो है कर्म को प्रधान मानते हैं। वो कहते हैं कर्म से हम कुछ भी बदल सकते हैं, यदि कर्म हमारे अच्छे हैं तो हम सब कुछ पा सकते हैं, ऐसा उनका मानना है। जी हाँ, प्रश्न तो और भी हैं, लेकिन आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि इन प्रश्नों को आप पढ़ करके और इनके उत्तरों को समझ करके परीक्षा में अच्छे तरीके से लिखेंगे। प्रश्न को आप कई बार पढ़ें, और जब समझ में आ जाए तो तीव्र गति से अच्छी राइटिंग के साथ आप लिखें, ताकि जांचने वाले को भी आपकी राइटिंग अच्छे से समझ पाए। तो सभी विद्यार्थी गणों से निवेदन है कि आने वाली परीक्षा में आप अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण हो, यही हमारी शुभकामना आपके साथ में है। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी वाणी को करता हूँ विराम। आप हमारे वीडियो को अवश्य लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें, और इस जानकारी को ज्यादातर दोस्तों के पास पहुँचाएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।